उनसे ये उम्मीद करना कि ये दूसरी बार फिर से गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाएंगे, ये थोड़ा सा आई थिंक डिसरिस्पेक्टफुल है उनके लिए। उनकी गैंग्स ऑफ वासेपुर से कहीं ज्यादा अच्छी फिल्म जो मेरे व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए, मुझे जो ज्यादा अच्छी लगी है वो है अगली। आपको क्या लगता है अनुराग कश्यप को गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद जो उनकी फिल्म मेकिंग है वो थोड़ी सी बदल गई? क्योंकि बहुत लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि अनुराग कश्यप दूसरा गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं बना पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे नहीं, हैं? पर उनसे ये उम्मीद करना कि ये दूसरी बार फिर से गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाएंगे, ये थोड़ा सा आई थिंक डिसरिस्पेक्टफुल है उनके लिए। आदमी कोई एक काम कर चुका है तो वो कुछ नया सोचेगा, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है तो उसको वो कोशिश करने देनी चाहिए। उनकी गैंग्स ऑफ वासेपुर से कहीं ज्यादा अच्छी फिल्म जो मेरे व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए, मुझे जो ज्यादा अच्छी लगी है वो है अगली। अगली अगली तो बहुत ही उनकी बाकी की फिल्मों में आपको लगता है कि अरे ये क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, वो बहुत नहीं समझ में आते। बट अगली में वो सारे कैरेक्टर्स के बड़े क्लियर कट डेफिनेशंस थे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े क्लियर थे। वो ग्रीड के ऊपर जो फिल्म थी वो बड़े कमाल की उन्होंने बनाई थी। तो उनसे उम्मीद करना कि बार बार वो गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाएंगे, आई थिंक वो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल भी है और उनको अनड्यू करना है उनकी मेहनत को। तो मुझे लगता है कि आई थिंक वो गैंग्स ऑफ वासेपुर बन गई, वो इट्स इन द पास्ट, उनको आगे की तरफ देखना चाहिए। और उन्होंने अगली बना के बहुत कमाल का काम किया था। मुझे लगता है कि अगली उनकी आज तक की बेस्ट फिल्म मेरी तरफ से मुझे लगता है कि है। काफी ज्यादा अच्छी अगली लगती है बहुत अगली। अच्छी है। बट उसके बाद आई थिंक थोड़ा सा गिरावट आई इन द मेकिंग। और मैंने एक पॉइंट के बाद अगली का जो एक्सपीरियंस था मैंने कहा कि अब ये बेकार हो जाएगा अगर मैं इनकी और बाकी की फिल्में देखता रहा। होता है ना कि आप बार बार देखते रहते हो और किसी के साथ आपका एक जुड़ाव रहा है तो आपको लगता है कि नहीं यार अब मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा है। तो आई थिंक एक पॉइंट के बाद आई थिंक रमन राघव के बाद मैंने उनकी नाम नहीं कोई भी फिल्म नहीं देखी है शायद। अनुराग कश्यप के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है मामला, क्योंकि मैं बम्बई में ही थिएटर करता रहा लगातार। मुंबई में जिस दिन थिएटर बंद होता था तो एस्पायरिंग राइटर्स वगैरह, प्ले राइट्स वगैरह आते थे, नाटककार वगैरह, और वो आके अपना काम पढ़ते थे। तो एक पर्टिकुलर मंडे को मैंने अपनी कुछ कहानियाँ पढ़ी थी और अनुराग कश्यप बैठे थे ऑडियंस में, और वो बाहर निकले, बोले अरे बड़ी अच्छी कहानियाँ लिखते हो यार। तो मैंने कहा चलो अनुराग कश्यप की तरफ से ये आ रहा है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, तो थैंक यू बोल के हो गई बात। तो फिर मैं यूरोप चला गया कुछ 3 साल के लिए एक स्टेज प्रोडक्शन के साथ में, और मैं ट्रैवल कर रहा था पूरी दुनिया में। तो मुझे गौतम किशन चंदानी जी का फ़ोन आया जो एसोसिएट डायरेक्टर होते थे अनुराग कश्यप जी के। मैं लौटा, फिर गया, मिला उनको घर पे अनुराग को। तो उन्होंने बोला यार वो पर्टिकुलर जो कहानी लिखी थी तुम्हारे एक्सपीरियंस के, हम उसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं। शॉर्ट फिल्म बनी, उन्होंने बोला कि ये ट्रेलर है, हम फीचर बनाएंगे तेरे को हीरो लेके, जो भी है। फिर मैं काम करने लगा। उसी बीच मैंने वो फंस गए ओबामा जी वो की, सुभाष कपूर जी की फिल्म की, उसमें एक सीन किया मैंने, थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया। फिर मुझे पता लगा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बन रही है जिसको अनुराग कश्यप बता रहे हैं। मैं गया उनके ऑफिस में, उन दिनों वो आराम नगर में होता था। मैं गया ऑफिस में और मुझे एक सीन दे दिया गया सुल्ताना डाकू का, वो मैं पढ़ रहा था, तैयार कर रहा था। एकाएक ऑफिस का दरवाज़ा खुला, अनुराग कश्यप बाहर निकले, और जैसे ही मुझे देखा, सामने बैठा हुआ था, मैं अपनी तैयारी कर रहा था, देखा वो वापस अंदर घुस गए। तो मैंने कहा यार इनको क्या हुआ, ये तो पहचानते हैं मुझे। फिर जब मेरी बारी आई अंदर टेस्ट करने की तो मैं अंदर गया, तब तक पीछे से वो आए और बोले मुकेश तूने इनको क्यों बुलाया है? बोले नहीं ये मेरी फिल्म के हीरो हैं, तूने इनको बुलाया है, अच्छा रोल देखना तू। तो खैर वो सुल्ताना डाकू का मैंने टेस्ट किया, और 2 दिन बाद मुझे मुकेश ने बोला कि भाई ये फाइनल हो चुका है आपका। फिर उसके बाद वर्कशॉपिंग हुई। मुझे बोला अनुराग ने कि यार बदूर कुरैशी भी प्रमोट करेगा, तो पीछे से मनोज वाजपेयी जी बैठे हुए थे उसी गोले में जहाँ पे रीडिंग चल रही थी। उन्होंने बोला यार ये क्या लॉजिक हुआ, इसका डबल रोल, क्योंकि वो उसका बेटा है, तो मेरा बेटा वो नसीर फैजल खान भी नवाज क्यों कर रहा है, मैं ये भी तो वही कर सकता हूँ। तो खैर वो तो मस्ती मजाक में बातचीत हुई। वासेपुर में एक और कैरेक्टर है जो बाप बेटा सेम है, इखलाक का कैरेक्टर जो प्ले करता है। यस तो ये सब निंजा टेक्निक है कश्यप। हाँ, ये कहीं ना कहीं से अब सस्ते में मिल रहे हैं, किसी को भी यूज कर लो।
नहीं ये पक्का डालिएगा आप। ये एडिट नहीं होना चाहिए, ये जाना ये क्या है ना, चाहिए। ये सस्ते में मिल रहा है और यूज हो रहा है पुराना रिलेशन, तो व्हाई नॉट यूज करो, अब्यूज करो उसको। यूज भी नहीं, अब्यूज करो। खैर एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।